ओके स्टूडेंट्स, अब हम पॉलिनोमियल चैप्टर के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर करेंगे, जो चैप्टर नंबर हमारा 4th है। ये पॉलिनोमियल जो हमने सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल सोल्व किया था उसी की तरह है। अब पॉलिनोमियल की बजाय बस इक्वेशन है। पॉलिनोमियल में जो हम वैल्यूज निकालते थे एक्स की, वो जीरो कहलाती थी, वहां यहां जस्ट रूट्स हो जाएंगे। तो हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो 2 डिग्री में इक्वेशन होगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। पॉलिनोमियल में हम इसको इक्वल नहीं लेते थे, बट इक्वेशन में हम इसको इक्वल लेंगे। और यहाँ a नॉट इक्वल टू 0, यानी जिसमें डिग्री 2 हो और जो हाईएस्ट सेकंड डिग्री का जो कोफिशिएंट होगा वो नॉन जीरो, यहाँ 2 से ग्रेटर डिग्री नहीं हो सकती। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको सॉल्व करने का मेथड वही है कि ac की प्रोडक्ट उसके फैक्टर जो कि b होंगे, जैसे हमने वहां पे रस्ते किए। इसके बाद मान लेते हैं कि यहां पे हो सकता है हमारे पास फैक्टर पॉसिबल ना हो, फैक्टर पॉसिबल ना हो, वो हम मेथड सीख लेंगे कि भाई किस तरह हम इसको सोल्व करेंगे। नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने कहा था कि भाई जो जिसकी डिग्री 2 है। अब ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, ये क्वाड्रेटिक है। अगर कोई क्वेश्चन हमारे पास ऐसे आ जाए, यहां आपके पास 3 डिग्री इक्वेशन भी है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, जिसकी डिग्री 2 होगी। यानी x की पावर 2 और कोफिशिएंट x स्क्वायर नॉन जीरो। यहां भी कोफिशिएंट नॉन जीरो, बट यहां उससे ग्रेटर पावर आई, हाईएस्ट डिग्री आपकी 2 होगी। सॉल्यूशन की बात है, हमने कहा था भाई एक बार AC की प्रोडक्ट सम डिफरेंस जो भी वो B के इक्वल आ जाएगा। वहां हम 4 केस लेते हैं कि एक बार B नेगेटिव, पॉजिटिव, इस तरह के। वही आपके पास सेम केस यहां भी अराइज होंगे। हम 4 केस यहां पे लेके चलते हैं कि ये पॉजिटिव, एक बार हमने कह दिया BX जो B है वो नेगेटिव, थर्ड केस में C नेगेटिव, और फोर्थ केस में दोनों नेगेटिव। अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव आएगा तो आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों तरफ या डिवाइड कीजिए, तो आपके पास वो केस पॉजिटिव हो जाएगा। यहां पे AC की प्रोडक्ट पॉजिटिव और B भी पॉजिटिव, दोनों फैक्टर आपके पॉजिटिव बनेंगे और दोनों B से लेस देन होंगे। यहां पे आप देखिए प्रोडक्ट आपकी पॉजिटिव है, बट ये नेगेटिव टर्म है, तो दोनों फैक्टर आपके नेगेटिव आ जाएंगे और B से लेस देन होंगे। नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाएगी। यहां पे आपकी प्रोडक्ट नेगेटिव है बट ये पॉजिटिव है, तो ग्रेटर पार्ट पॉजिटिव और स्मॉलर पार्ट नेगेटिव। यहां पे भी आपकी प्रोडक्ट नेगेटिव है बट ये नेगेटिव है, तो ग्रेटर पार्ट नेगेटिव एंड स्मॉलर पार्ट पॉजिटिव। इस तरह के पार्ट बनाएंगे। लेकिन हम बात करते हैं, हो सकता है किसी इक्वेशन में हमारे पास फैक्टर ना बन पाए, हमारे पास फैक्टर ना बन पाए, तो उस क्वेश्चन में हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वो देखिए क्या है, x की वैल्यू के लिए वो -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आप ध्यान रखिए, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a होगा, x का कोफिशिएंट b होगा और कांस्टेंट आपका c होगा। -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। यहां पे आपके 3 केस राइट होंगे। ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको हम d बोल देते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। b स्क्वायर माइनस 4ac, या तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, दूसरे केस में या ये इक्वल टू 0, पॉजिटिव इन ग्रेटर देन 0, या ये इक्वल टू 0 है, और तीसरे केस में या ये नेगेटिव वैल्यू है, दैट इज लेस देन 0। ये हमारे पास 3 केस है। देखिए जब आपके पास ये केस बन जाए पॉजिटिव, तो इंप्लाइज रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट आपके रियल होंगे लेकिन डिस्टिंक्ट डिफरेंट होंगे।
इस केस में अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाए 0, जो ये वैल्यू रूट के अंदर इंप्लाइज रूट्स आर इक्वल एंड रियल। रियल तो है ही पर साथ में इक्वल में, यार रियल अगर डिफरेंट है, अगर आपके पास डी की वैल्यू मीन जो रूट में वैल्यू नेगेटिव हो जाए, इंप्लाइज रूट्स आर नॉट रियल, ये रियल रूट नहीं रहेंगे, दैट इज इनको हम बोलते हैं इमेजिनरी रूट, दैट इज इमेजिनरी रूट्स। तो आपके पास इस केस में तो हम रूट निकाला ही है, हमने दो केस में रूट को डिफाइन करना है, यहां पे आपके रूट डिफाइन हो गए। इसी तरह पॉलिनोमियल में जो हमने जीरो निकाली है, अगर हमें लगे कि कई फैक्टर पॉसिबल ही नहीं है, तो आप पॉलिनोमियल की जीरोस के लिए भी फॉर्मूला ला सकते हैं, x स्क्वायर कोएफिशिएंट a x का कोएफिशिएंट b और कांस्टेंट c। सेम फॉर्मूला पॉलिनोमियल केस में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने की मेथड थे, या तो फैक्टराइजेशन मेथड या फिर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एक और मेथड हमारे पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले एक बार इसको ध्यान से देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को। अभी हमने यहां जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड सीखा है, यही आपके पास पॉलिनोमियल में भी आ था, वही हमने सेकंड डिग्री की इक्वेशन ली, वहां हम जीरो यूज करते थे वर्ड, यहां हम रूट्स वर्ड यूज करेंगे। मान लेते हैं इसके रूट्स है अल्फा बीटा, वहां अल्फा बीटा को जीरो बोलते हैं, यहां रूट्स बोलेंगे हम। तो सम ऑफ रूट्स सेम आपका फॉर्मूला है माइनस बी बाई माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ ए, ये हम फॉर्मूले में आपको बता चुके हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये भी सी बाई ए, माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऊपर कांस्टेंट वन, तो सी बाई ए। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आपके पास रूट्स गिवन हो, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा वो देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। एस मीन या सम है, सम ऑफ रूट्स, एंड पी मीन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, बात आपकी एक ही है। वहां हम पॉलिनोमियल क्रिएट करते थे तो आपको जीरो गिवन मिलती थी, यहां जीरो वर्ड की बजाय रूट्स वर्ड आपका आ जाएगा। मेथड आपका सेम वही है जैसे हमने पॉलिनोमियल डिफाइन किया था। अब हमारे पास जो फर्स्ट एक्सरसाइज इसकी, वो जस्ट आपको ये चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। पेपर के लिए हमारे पास कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है एक्सरसाइज, लेकिन जो हम एक एग्जांपल देखते हैं, हमें चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अगर सेकंड डिग्री की टर्म है हाईएस्ट और कोएफिशिएंट नॉन जीरो, तो क्वाड्रेटिक। मान लिया आपके पास इक्वेशन सेकंड डिग्री से ज्यादा की है, तब वो नॉट क्वाड्रेटिक। देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट पार्ट अगर मैं बात करूं x प्लस 1 का होल स्क्वायर 2 इंटू एक्स माइनस 1, एक दो क्वेश्चन हम उठाते हैं, फिर आप खुद चेक कीजिए कि क्वाड्रेटिक या नॉट क्वाड्रेटिक। यहां हमें जस्ट चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। पहले हम इसका स्क्वायर ओपन कर देते हैं, यहां से ओपन कीजिए a प्लस b का होल स्क्वायर, देखिए क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इधर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 2x माइनस 6, 2x से 2x कैंसिल, आप 6 को लेफ्ट में ले आइए, प्लस 7 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक है? यस,
क्योंकि हम सेकंड डिग्री की टर्म में, अब ये सोचो कोई एक्स नहीं है, वो कोई हमारे लिए जरूरी नहीं, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां से आप मल्टीप्लाई कीजिए, इधर कीजिए एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2x, तो माइनस एक्स और माइनस 2, उधर से मल्टीप्लाई कीजिए एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस एक्स मीन प्लस 2x माइनस 3 एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल, आप इनको राइट में ले आइए, लेफ्ट में आपकी चॉइस, इधर ले जाइए 3x, ये नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या यह सेकंड डिग्री की टर्म है? नहीं है, नॉट क्वाड्रेटिक, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पे हम फॉर्मूला लाएंगे a प्लस b की होल क्यूब, ओपन कीजिए आप, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, 3x स्क्वायर इनटू b 2, 6x स्क्वायर प्लस 3a मीन x इनटू b स्क्वायर 4, 12x इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई कीजिए 2x की क्यूब माइनस 2x, इन सभी को आप राइट में ले जाइए क्योंकि यहाँ कॉन्स्टेंट 1 और यहाँ 2 तो राइट में ग्रेटर है, राइट में जाके टर्म नेगेटिव हो जाएगी तो x की क्यूब इधर ले जाइए माइनस 6x स्क्वायर, 12x इधर नेगेटिव, नेगेटिव 2 है माइनस 14x, 8 को राइट माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहां देखिए आप x स्क्वायर से ग्रेटर देन टर्म x की क्यूब, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां आपके पास ये लेफ्ट साइड की टर्म है, राइट साइड में आप फॉर्मूला लाएंगे a माइनस बी की होल क्यूब, ओपन कीजिए a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, यहां कैसे लिखिए a क्यूब बी क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू बी इंटू a माइनस बी, जैसा भी आपको उचित लगे। x की क्यूब से x की क्यूब कैंसिल कर दीजिए यहां से, ये देखिए क्या बचेगा माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 8, ये आपके पास माइनस 6 अंदर मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 12x, लेफ्ट में ले जाइए इसको 2x स्क्वायर, इधर भी लेफ्ट में ले जाइए माइनस 13x, 8 को माइनस पॉजिटिव हो जाएगा प्लस 9 इज इक्वल टू 0, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जहां सेकंड टर्म की हाईएस्ट डिग्री 2 है और उसका कोएफिशिएंट नॉन जीरो है, वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सर आइडेंटिटी बताना चाहिए क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सेकंड डिग्री का कोएफिशिएंट होगा वो नॉन जीरो हो और इक्वेशन के अंदर सेकंड डिग्री से ज्यादा डिग्री ना हो। अगर मान लो आपके डिवाइड में x नहीं हो सकता है किसी एग्जांपल में आपके पास ऐसा आ जाए कि x स्क्वायर प्लस 3/x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पे x एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास टर्म बनेगी x की क्यूब माइनस 3 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। x राइट में जाके आपके पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो 0, x की क्यूब प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक नहीं होगी। अब आपने यहां से देखना आपके पास फ्रैक्शनल में x की टर्म ना हो, अगर x की टर्म फ्रैक्शनल में डिनोमिनेटर में आ जाती है तो आप पहले एलसीएम लीजिए और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद आप टर्म को चेक कीजिए। अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है, उसका कोएफिशिएंट नॉन जीरो है तो क्वाड्रेटिक, अदरवाइज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x जो हमने फॉर्म ली थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहां पे b भी जीरो हो सकता है और c भी जीरो, बट a नॉट इक्वल टू जीरो, a की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, 1 हो सकती है माइनस 1 हो सकती है, b और c जीरो हो सकते हैं बट a और b a जीरो नहीं हो सकता, तब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, अदरवाइज नॉट ए क्वाड्रेटिक। लेकिन जैसा कि मैंने बताया अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक आ जाए तो पहले आप एलसीएम लीजिए, फिर उसके बाद आप चेक करेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो आप एक क्वेश्चन और देखिए एग्जांपल के थ्रू। मान लिया हमारे पास कुछ एग्जांपल है x माइनस 3/x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आप एलसीएम लीजिए x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 6x इज इक्वल टू 0। अब इसको राइट में मल्टीप्लाई कीजिए, x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू 0।
तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको सिर्फ यहां से नहीं लेना, पॉलिनोमियल में हमने कहा था कि डिनोमिनेटर में कोई भी एक्स की टर्म ना हो, क्योंकि वहां हमने कहा था जो एक्स की पावर है वो नॉन नेगेटिव और नॉन फ्रैक्शनल। तो यहाँ जो एक्स डिवाइड में है वहां नेगेटिव का केस आ जाता है, इसलिए हम इसको पॉलिनोमियल में यूज नहीं किया, बट इक्वेशन में आप एलसीएम लेके इसको यूज कर सकते हैं। और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आप डिसीजन लेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। इसमें हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट जो पॉलिनोमियल और यहां भी हमें जरूरत है वो भी एक बार देख लीजिए। x की पावर m इंटू एक्स की पावर n, अगर बेस सेम है और प्रोडक्ट है तो आपकी पावर ऐड हो जाएगी। नंबर 2, x की पावर n डिवाइडेड बाय x की पावर n, अगर बेस सेम और डिवाइड में है तो पावर आपकी माइनस हो जाएगी। x की पावर n और होल पावर n, पावर के ऊपर पावर है तो आपकी पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। नंबर 4, अगर आपके पास पावर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में जाके वो पावर आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। नंबर 5, a की x b की x, यहां पे बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है, प्रोडक्ट है तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर होल के ऊपर आपके पास आ जाएगी। ये भी प्रॉपर्टी आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए, कहीं भी हम इनको यूज कर सकते हैं। बाकी कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको अलजेब्रिक फॉर्मूले, वो भी आपको कहीं भी जरूरत पड़ सकती है। यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर, देखिए क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, या पहले भी कर चुके हैं। a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले में याद कीजिए आप, a प्लस b इंटू ए माइनस बी, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तीन टर्मों के ऊपर अगर आपके पास स्क्वायर आ जाए तो याद कीजिए आप यूज करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। या हो सकता है कोई टर्म नेगेटिव हो, आपकी ए नेगेटिव है या बी ऐसी, उसके हिसाब से आपके फॉर्मूले यूज हो जाएंगे। अगर आपके पास आ जाए a प्लस बी की होल क्यूब, a की क्यूब प्लस b की क्यूब 3ab इंटू a प्लस b, या आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे इसको 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, a माइनस b की क्यूब, a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। अगर अंदर आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 3a स्क्वायर b माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। एक और आपने फॉर्मूला सीखा होगा लास्ट क्लास में, a की क्यूब प्लस b की क्यूब, a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, a की क्यूब माइनस b की क्यूब a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। इनसे अलग हमारे पास एक और फॉर्मूला, वैसे तो आपके पास एनसीईआरटी से रिलेटेड तो नहीं यूज होगा, लेकिन हमारे पास एक्स्ट्रा बुक भी हमें फॉलो करनी, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc। तो ये फॉर्मूला आपके पास a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये सभी फॉर्मूला आपने 8th क्लास में रीड किए होंगे। तो यहां भी हमारे पास कोई भी फॉर्मूला कभी भी आ सकता है। तो रहेगी बात हमारे पास 4.1 पे वापस आते हैं। 4.1 एक्सरसाइज जस्ट हमें ये चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अगर उसमें हाईएस्ट डिग्री 2 है और उसका कोएफिशिएंट नॉन जीरो है, फ्रैक्शनल में कोई एक्स की टर्म ना हो आपके पास, तब तो वो क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अभी हमारे पास 4.1 में का कुछ स्टेटमेंट से रिलेटेड है और हमें चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। सबसे पहले हम उस स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हमें चेक करना है
क्वाड्रेटिक या हमें क्वाड्रेटिक में लगभग कन्वर्ट करके ही मेन है। तो देखिए क्या है, पहला ही पार्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक। आपको जस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये चेंज करने हैं। तो इसमें आपके पास क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट गिवन है। एक रेक्टेंगुलर हम बना लेते हैं, यहां पे हमारे पास एरिया गिवन है रेक्टेंगल का 528 मीटर स्क्वायर। ये रेक्टेंगल का एरिया है। हमारे पास कोई रेक्टेंगल है, तो क्वेश्चन द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज वन मोर देन ट्वाइस द ब्रेड्थ। तो आप इसकी ब्रेड्थ मान लीजिए, लेंथ ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल x मीटर हमने मांगी। अब लेंथ जो है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, इसके ट्वाइस से वन मोर मीन 2x प्लस 1 में लेंथ जो है ब्रेड्थ के ट्वाइस से वन मोर मीन 2x प्लस 1 मीटर आपके पास हो जाएगी। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। मीन हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ये आपके पास गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। आपके अकॉर्डिंग आप याद कीजिए एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ क्या है यहाँ पे 2x प्लस 1 और ब्रेड्थ से x, तो ये आपके पास इक्वल रख दीजिए, ओके, मल्टीप्लाई कीजिए 2x स्क्वायर प्लस x, इसको लेफ्ट में ले जाइए, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसको हमें जस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करेंगे, अभी सॉरी कन्वर्ट करेंगे। सॉल्यूशन हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास कुछ स्टेटमेंट है। पहले क्वेश्चन में हमने जस्ट इसको चेक करा क्वाड्रेटिक है नहीं। सेकंड क्वेश्चन में हमने इसको स्टेटमेंट को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट। एक पार्ट और देखिए आप इसका, सेकंड पार्ट। क्वेश्चन आपके पास क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। अब कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर याद कीजिएगा जो लगातार नंबर हैं। तो मान लेते हैं कि लेट टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर। देखिए लगातार पॉजिटिव इंटीजर, एक x हो जाएगा और नेक्स्ट x प्लस 1, जैसे 4 5 10 11। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट है पॉजिटिव इंटीजर की, वो है 306। अगर यहां इवन या ऑड वर्ड डाल देता तो 2 का डिफरेंस हम लेते। मान लीजिए इवन पॉजिटिव इंटीजर बोलता है कॉन्जुगेटिव में, तो x को x प्लस 2, या और हमें होता है x को x प्लस 2। इवन के केस में हम 2x प्लस 2 भी ले सकते हैं। अब इनकी प्रोडक्ट कीजिए x स्क्वायर प्लस x और 306 को लेफ्ट में जाइए, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक किया है कि क्या है और कन्वर्ट किया है। ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है। थैंक यू।